ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। ये नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र होता है और चित्रा का अर्थ ये होता है बुद्धिमान, समृद्धि का सितारा। तो ये तुला राशि से संबंध रखता है और चूँकि इस नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा जी हैं, जो देवताओं के शिल्पकार हैं। तो जो चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, ये इनका बहुत ही सुंदर शरीर होता है, संतुलित देह दृष्टि होती है, कद लंबा होता है और नाक नक्श बहुत तीखे होते हैं। आमतौर पर ऐसी महिलाएं लंबे बालों की शौकीन होती हैं अथवा इनके गुच्छेदार बाल होते हैं और ज़्यादातर इनके बाल इनके गर्दन पर समान रूप से बिखरे होते हैं। दिखने में ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर होती हैं। कुछ महिलाएं कटे बालों का भी उन्हें विशेष शौक होता है और इस तरह से आप इनको हजारों में चित्रा नक्षत्र की महिलाओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि बातचीत करते समय ये सामने वाले का सम्मान नहीं करती हैं। अहंकारी, घमंडी, लेकिन यह है कि दिल की बहुत कोमल होती हैं और थोड़ा बातचीत अधिक करती हैं। हम बातूनी भी कह सकते हैं। इनका जो जीवन होता है ये बहुत स्वतंत्र विचार की होती हैं। बचपन से ही ये स्वतंत्र विचार की होती हैं और माता पिता की लाडली होती हैं। वैसे तो ये है कि समय समय पर इनके परिवार वाले इनके इस स्वतंत्रता का पर अंकुश लगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ये इस बात से बहुत बुरा मानती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखेंगे कि चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत बातचीत में सौम्य शांति प्रिय होती हैं। दिखने में भी आपको ये शांत प्रिय लगेंगी, लेकिन इनके बातचीत करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा घमंडी होगा। ये सुंदर ना भी हो तो भी इनको अंदर एक प्रकार का अहंकार रहता ही है। इसी कारण इनके परिवार वाले अक्सर करके कभी कभी इनसे नाराज़ भी हो जाते हैं और कभी कभी तो डांट डपट भी इनको खानी पड़ती है। लेकिन जो इनका फ्रीडम की आदत होती है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आती है। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये धन कमाती हैं, बचाती हैं, लेकिन चूँकि खाने पीने के अलावा पहनने ओढ़ने की ये बड़ी शौकीन होती हैं। एक प्रकार से खर्चालू स्वभाव होने के कारण अक्सर करके इनको धन का अभाव रहता ही है। अब जब ये धन के लिए कोई ना कोई उपाय तरीका जरूर ढूंढती रहती हैं। धन की प्राप्ति होने पर ये फिर अपने खर्चालू स्वभाव से बाज नहीं आती हैं। भाई, पराक्रम। अब आप देखोगे कि चित्रा नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, इनके भाई भी होता है, बहन भी होती है और ये भाई बहनों की काफ़ी दुलारी होती हैं, क्योंकि इनको बातचीत करना, खुशामदी करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अपने काम में ये आलसी होती हैं। अपने भाई बहनों को ये उनकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करके अपना काम निकलवाने में माहिर होती हैं। ये है कि अपने भाई बहनों को ये प्रेम भी बहुत करती हैं
उनके प्रति ये हमेशा वफादार होती हैं, लेकिन काम के मामले में देखा जाए तो इनका थोड़ा आलस स्वभाव होता है। दिमाग बहुत तेज चलता है। मानसिक कोई काम हुआ ये तुरंत निर्णय लेती हैं और तुरंत ये सलाह देने में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं। यही कारण है कि सलाह कभी कभी इनकी सलाह लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन आगे चलकर इनकी सलाह इतनी अच्छी साबित होती है कि लोगों को एक समय ऐसा आता है कि इनके सलाह के अलावा दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं है। इसलिए इनका समाज में नाम थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता है। वाहन, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चूँकि चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये अपनी सहेलियों की प्रशंसा कदापि नहीं करती हैं। मैंने पहले ही बताया, थोड़ा अहंकारी होती हैं, तो इस कारण से इनकी सहेलियों की संख्या बहुत सीमित होती है। इनके अधिक सहेली नहीं रहेंगी, लेकिन यह है कि जो सहेली रहेगी वो बहुत घनिष्ठ रहेगी। लेकिन अब जहाँ तक वाहन आदि का देखा जाए तो ये वाहन आदि चलाने की शौकीन होती हैं। इनके शौक़ बड़े बड़े होते हैं और ये अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जहाँ तक अपनी माता का मामला देखा जाए तो अपनी माँ को ये बहुत प्रेम करती हैं। माँ के लिए ये कुछ भी त्याग करने को तैयार रहती हैं। हाँ, यह है कि अपनी माँ को भी ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से हमेशा खुश रखने का प्रयास करती हैं। इनकी माँ समझती है, फिर भी इनके भोलेपन पर उसे ज़रूर हंसी आती है। फिर भी माँ बेटी का जो प्रेम है वो रहता है। ये अपनी माँ से लड़ाई भी करेंगी, लेकिन अपनी माँ को ये प्रेम बहुत करती हैं। इस तरह से माँ बेटी का जो प्रेम है यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। सुख के मामले में इनका अच्छा घर होता है और ये देखा जाए तो एक राजसी ठाट बाट की शौकीन होती है। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। अब आप देखोगे कि चित्रा नक्षत्र की महिलाएं विज्ञान से संबंधित पढ़ाई लिखाई में इनकी बड़ी रुचि रहती है। विज्ञान से कोई भी कैसे कार्य होता है, कोई चमत्कारिक कार्य है, तो इनको बड़ी दिलचस्पी रहती है। तो पढ़ने लिखने में ये होशियार होती हैं। विशेषकर ये कढ़ाई बुनाई, नृत्य, संगीत और ये कला के क्षेत्र में बहुत आगे जाती हैं। इसलिए ये बचपन से ही टीवी, सिनेमा, कलाकारी आदि की शौकीन होती हैं और एक न एक दिन ये इन सब क्षेत्रों में उन्नति जरूर करती हैं। अब संतान की बात देखा जाए तो संतान इनके 2 से 3 हो जाते हैं। शादी के तत्काल बाद इनको 1 साल से 2 साल के भीतर ही संतान का सुख प्राप्त होने लगता है। संतान में लड़का लड़की दोनों होते हैं और ये अपने बच्चों का बहुत प्रेम करती हैं। सुख के मामले में ये देखा जाए कि अपने से अधिक सुख अपने बच्चों को देती हैं। यहाँ पर ये अपने बच्चों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहती हैं। इसलिए इनके बच्चे भी बहुत सुंदर होते हैं। उनकी आंखें बड़ी चमकीली होती हैं, बहुत आकर्षक चेहरे के होते हैं। कोई भी इनके बच्चों को देखे तो आसानी से मोहित हो जाता है। इसलिए इनके बच्चों को नज़र आदि अधिक लगती है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये दिल की बड़ी साफ और कोमल होती हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भावुक होती हैं। इनसे कोई भी आसानी से धन प्राप्त कर सकता है। इनकी मीठी मीठी बातें करो, इनकी चापलूसी करो, ये धन उसकी ज़रूरत है दे देती हैं और वह धन इनको कभी भी आसानी से वापस नहीं मिलता है। रोग के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको गुप्त रोग भी होता है। सिर दर्द में भी कुछ न कुछ इनका सिर दर्द भी रहता है, दिमागी बुखार, और इसके अलावा
इनको थोड़ी शरीर में कंपन आदि होती रहती है। क्योंकि ये खाने पीने की चाटुकार जरूर होती हैं, लेकिन पौष्टिक चीज़ों का सेवन कम करती हैं, इसलिए इनको इन सब तरह की संबंधित बीमारियां पाई जाती हैं। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब आप देखेंगे कि ये चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, ये कभी कभी स्वतंत्रता में इतनी आगे निकल जाती हैं कि ये लव मैरिज कर डालती हैं। लेकिन आप देखोगे कि चित्रा नक्षत्र की महिलाओं का जो लव मैरिज है वो बहुत कम सफल होता है। आगे चलकर कुछ ना कुछ इनके परिवार में, जीवन में तनाव जरूर आता है। चित्रा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में मैं विशेषकर सलाह देना चाहता हूँ कि जब तक इनकी कुंडली अच्छी तरह से मिलान ना हो जाए, दोनों का अच्छे मैच मेकिंग ना हो जाए, तब तक इनको शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी इनके लिए हमेशा नुकसान देती है और ये कभी कभी तो अपने परिवार के सलाह को ना मानते हुए अपने मनमानी से जो शादी विवाह के लिए कर डालती हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होता है। परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सी महिलाएं अपने शादी विवाह के बाद अपने पति को बहुत अति सुख देना चाहती हैं। इनकी एक यही सबसे बड़ी कमी है कि ये अपने पति को बहुत अधिक सुख देना चाहती हैं और उससे उतना ही अधिक सुख प्राप्त करना चाहती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इनके पति का इनके प्रेम में कमी आई तो ये लड़ाई झगड़े पर उतर आती हैं और कभी कभी तो ये कलह भयंकर कर डालती हैं। इसलिए चित्रा नक्षत्र की महिलाओं को अपने पति के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी वो कार्य की वजह से इनको अगर अधिक समय नहीं दे पाता है तो इसके लिए इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। समय के अनुसार पति इनका हमेशा इनको सुख देने की कोशिश करेगा और करता रहता है। क्योंकि सप्तम घर जो होता है वैवाहिक सुख, इस मामले में ये चित्रा नक्षत्र की महिलाएं काफ़ी अधिक समय तक पति सुख की इच्छा रखती हैं। लेकिन कभी कभी पति के किसी कार्यवश अगर लेट लतीफ़ या कहीं दूर चला गया तो इनका झगड़ा करना उचित नहीं है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब मैंने आपको बताया कि चित्रा नक्षत्र की महिलाएं अपने सौंदर्य का बड़ा ध्यान रखती हैं। ये वाहन आदि चलाते समय भी बहुत सूझबूझ से गाड़ी चलाती हैं। चोट चपेट की संभावना इनको कम होती है। इस तरह से इनको दुर्घटना आदि की संभावना कम रहती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पूजा पाठ। अब चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे विचार वाली होती हैं, भगवान के प्रति इनका अच्छा लगाव होता है, भगवान की पूजा पाठ में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, व्रत उपवास भी करती हैं। इस तरह से भगवान की कृपा इनको जरूर मिलती है। लेकिन कभी कभी ये जल्दबाजी में धोखा खा जाती हैं। जल्दबाजी में कोई काम करने लगेंगी, जल्दबाजी में कोई नौकरी पकड़ लेंगी, या अगर ये व्यवसाय करती हैं और थोड़ा सा ग्राहक लेट आया और अगर लेट आकर वो मोल भाव करने लगा तो ये खरीद दाम में भी दे देती हैं। इस तरह से भाग्य के मामले में देखा जाए तो ये उतनी भाग्यशाली नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा इन पर रहती है और इनका काम चलता रहता है। कर्म स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो अपने मान सम्मान के लिए बहुत चिंतित रहती हैं।
इनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो चाहे कोई भी हो, अधिकारी भी है तो उसका ये तुरंत दो बात सुनाने में पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन ये किसी का सम्मान करना इनको पसंद नहीं है। किसी की बड़ाई कर दें, कोई किसी की प्रशंसा कर दें तो ये अपने यहाँ पर बिल्कुल अपनी इंसल्ट, तौहीन समझती हैं। इसलिए बहुत मुश्किल से, बहुत मजबूरी में ये किसी की प्रशंसा करेंगी। काम धाम के मामले में अगर ये विज्ञान आदि क्षेत्र में, दिमाग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मोबाइल आदि के क्षेत्र में, लेखा जोखा के कार्य में नौकरी करती हैं तो इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये फटाफट काम निपटा देती हैं। लेकिन इनको अधिक देर तक काम करने में बोझ जैसा लगने लगता है, इसलिए ये कई बार अपना स्थान परिवर्तन करती हैं, नौकरी में परिवर्तन करती रहती हैं और हमेशा अच्छे वेतन की तलाश में रहती हैं। अब जहाँ तक रही तो इनको, चूँकि अधिकारी लोग भी इनका सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान देते हैं, लेकिन यह है कि इनका घमंड ही इनके हमेशा भाग्य में रुकावट डालता रहता है। इसलिए इनको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अधिकारियों की प्रशंसा जरूर समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे कि दोनों का बैलेंस बराबर रहे। अब जिस प्रकार इनकी राशि तुला आती है, तुला का मतलब बैलेंस, तो ये अगर बैलेंस बनाकर चलती हैं तो ये जीवन में बहुत उन्नति करती हैं और इनका समाज में बहुत मान सम्मान होता है। अब चूँकि इनको अपने पति के अलावा अन्य लोगों का सेवा करने में थोड़ी दुविधा जरूर होती है, जबकि इनका पति पूरे परिवार को लेकर चलना पसंद करता है, तो ये भी इनके पारिवारिक कलह में कभी कभी तनाव का कारण बनता है। इसलिए चित्रा नक्षत्र की महिलाओं को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, अपनी ननद का भी सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, जिससे इनका घर के अंदर भी मान सम्मान रहे और घर के बाहर भी मान सम्मान रहे। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब चित्रा नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये ज़रूर थोड़ा स्वार्थी, लालची टाइप की ज़रूर होती हैं, लेकिन अपने बिजनेस में ये मेहनत करती हैं, मेहनत से ये अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करती हैं और उस धन का ये खूब भरपूर उपयोग करती हैं। आभूषण, वस्त्र और तीर्थ यात्रा भी ये करती हैं, लेकिन ये बिजनेस के मामले में भी अस्थाई नहीं मानी जाती हैं। ये बिजनेस में थोड़ा सा इनको लाभ में कमी दिखा, बिजनेस थोड़ा ठंडा चल रहा है, तुरंत ये बिजनेस को परिवर्तन करके दूसरा बिजनेस करने की सोचने लगती हैं। इसीलिए इनको बिजनेस करते समय भी अपने बिजनेस पे अस्थायी रूप से विश्वास के साथ अडिग रहना चाहिए, जिससे कि आगे इनका खूब धन से लाभ हो और इनका आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो।